यहाँ पास पीयूष शाह, राजशेखर श्रीवास्तव और यश रस्तोगी तीनों लोग जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, अपना सवाल सबसे पहले बताएं आप। हेलो। हाँ जी। मुकेश जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन, मेरी वाइफ सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर उनकी इंटरेस्ट की और डिविडेंड की इनकम है और उसके अलावा थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जब ट्रेड करते हैं तो। जी। तो अभी इस टाइम बजट में मैडम ने ऐसा बोला कि जो स्पेशल रेट वाले टैक्सेस है उसको एग्जेम्पशन है 12 लाख में नहीं मिलेगा। तो कंफ्यूजन था कि अगर मेरी डिविडेंड और बहुत लोगों को मिला के अब तो लक्ष्मण जी इसका जवाब आप ही दे पाएंगे क्योंकि आपको जवानी हो गया होगा। नहीं, आप ही बताइए, आपकी बातें। हमारी सिंपैथी है आप और आपके जैसे कितने सारे लोगों के लिए, और हमारी मांग एक ही है लक्ष्मण जी, और ये मांग करने का समय है, इसलिए मैं मांग तो करते रहूंगा कि ये प्रावधान करिए कि रिबेट में छूट रहती बाकी है तो 60,000 तक दीजिए, अदरवाइज सीनियर सिटीजन्स को भी शिकायत रहेगी। अभी पीयूष जी के सवाल का जवाब का मतलब क्या हुआ? जो उनको केवल अपनी रेगुलर इनकम पर रिबेट मिलेगा, जो 60,000 तक पूरा नहीं होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर उनको टैक्स भरना होगा। ठीक है पीयूष जी। तो टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स आएगा वो नॉर्मली 20% के हिसाब से ही भरना पड़ेगा। हाँ, वो तो उसमें कोई चारा नहीं है। हमने और भी लोगों ने कहा कि हमारा स्लैब लोअर है तो उसको लोअर करिए, पर जैसे उन्होंने कहा कि ये तो मांग की बात है, आपको जो दिया गया है वो ये है। दिया जो गया वो ये कि 20% के हिसाब से भरना पड़ेगा, लेकिन जैसा मुकेश पटेल साहब ने मांग की है वित्त मंत्री से कि इसको भी कुछ रियायत दीजिए। अब जब रियायत मिलेगी तब की बात तब है, लेकिन अभी फिलहाल आपको 20% के हिसाब से देना पड़ेगा। यश रस्तोगी जी बताएं, सवाल क्या आपके पास? हाँ सर, तो सर मेरा नाम यश है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। सर मैंने रिसेंटली कुछ डेट फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं इन स्कीम से पैसा विड्रॉ करता हूँ तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उससे मुझे सेक्शन 87 के अंदर टैक्स रिबेट मिलेगा क्या? देखिए ये भी सवाल आपका भी वही है। ये तो बहुत नहीं मिलेगा। मिलेगा, इसमें मांग की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए खुश हो जाइए, मिलेगा आपको, और मैं आपको समझाता हूं क्यों मिलेगा। कैसे? देखिए पहले तो अपने माइंड से ये ख्याल निकाल दीजिए कि कैपिटल गेन पर रिबेट नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन पर भी रिबेट मिल सकता है कब? अगर ये 111A के दायरे में एसटीटी का वो बोझ आता नहीं है तो, अगर ये 112 में मान लीजिए वो जो आपका 12.5% वाला या 112A में 12.5% में जाता है तो उस पर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइप से इसमें ये तीनों में से एक भी सेक्शन में नहीं आता है। 111A, 112A ये आता है सेक्शन 50AA जिसमें डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन्स है, तो ये नॉर्मल इनकम हो गई। तो लक्ष्मण जी, अगर कोई डेट म्यूचुअल फंड की किसी की 12 लाख की इनकम है, वो कैपिटल गेन्स है, पर उस पर टैक्स बनेगा जीरो। तो जो डेट फंड्स वाले हैं, एक समय पे उनको लगता था कि हम पर 30% का टैक्स चला जाएगा, हालांकि इस बजट ने उन पर बड़ी मेहरबानी की गई। उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख तक, और उसके बाद भी जो है वो नॉर्मल रेट से लगेंगे। यश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी सर, बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। थैंक्स अ लॉट सर। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजशेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजशेखर जी, आवाज आ रही है मेरी? क्या सवाल आपके पास? हेलो सर, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है मुझे, और उसमें मतलब टैक्स में कुछ उसमें बेनिफिट मिलेगा? देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और उसके सेट ऑफ के जो भी नियम हैं उसमें इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो लॉस का सेट ऑफ के प्रावधान है वो वही के वही चालू रहेंगे। लक्ष्मण, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। राजशेखर जी, इसमें कोई बदलाव किया नहीं गया है, जो पहले प्रोविजन थे वो चालू। एक बार समझा दीजिए कि कैसे मैं बताता हूं। हाँ, बता दीजिए। देखिए, शॉर्ट टर्म का आपका कैपिटल लॉस है तो वो कोई भी शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ये ख्याल रखिएगा।
अगर लॉन्ग टर्म का लॉस है तो वो केवल लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। ये दो नियम याद रखने हैं। और दूसरा, फॉरगेट कि क्या रेट है आपका, कोई भी रेट हो, पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का लॉस का जो नियम है सेट ऑफ का, वो तो वही रहेगा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस बीच हमारे साथ मुंबई से सत्यपाल वोरा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यपाल वोरा जी, नमस्कार। नमस्कार आपकी सर। बारी है, बताएं। मुकेश पटेल जी सीधे अहमदाबाद से नोएडा बोलिए, पहुंचे आपका सवाल जवाब देने के गुड लिए। आफ्टरनून। Good afternoon. कमांडर वोरा स्पीकिंग फ्रॉम बॉम्बे सर। अरे वाह, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार जी, बताएं। जय हिंद। सुपर सीनियर सिटीजन, लिसन टू योर प्रोग्राम लास्ट 30 years or over 30 years. Oh, अरे क्या बात। थैंक यू सो मच। Sir, actually I had a query about this NSS. बोलिए You know, बोलिए। in the budget 25, the finance minister has declared that all the NSS count 87. Here is not mentioned. NSS account लिखा है is tax exempted. कमांडर जी, मैं समझ गया उनका सवाल क्या है। मैं आपको बताऊं, जो आप 1987 से शुरू करके 1992 तक जो स्कीम चली, वो नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस, उसके लिए सेक्शन 80 CCA था और उसकी ये स्कीम है। लोग एनएससी से इसको कंफ्यूज करते हैं, वो अलग है। उसके बाद एक अलग नेशनल सेविंग स्कीम आई, वो भी अलग है। ये एनएसएस 1987 की स्कीम में आपका जो भी विड्रॉल है उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। 20 लाख तक भी लोगों को उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उतना पैसा लोगों का हुआ है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप खुश होइए कमांडर साहब। Okay, मेरा तो हाँ, बन आपका गया क्या 18 सवाल? लाख। 18 lakhs विल बी कंप्लीटली टैक्स फ्री। और मान लीजिए आपने उठाया तब टैक्स हो गया, तो उसको रिफंड मांग लीजिएगा जब आप रिटर्न भरते हैं, बट इट विल बी एग्जम्प्ट। वो तो बहुत क्लियर है। आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं? Can I withdraw in this year, in this financial year? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हालांकि without- सब्जेक्ट टू जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अब हमारी मांगे होंगी ना लक्ष्मण जी, आपको भेजेंगे, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक आप आते जाते रहते हैं, हम तो अहमदाबाद में रहते नहीं, आपकी बात ज्यादा प्रमुखता से देखी जाती है। आप तो पुराने सिपाही सलाहकार रहे हैं यहाँ पे। और सही चीज है तो मांगने में कोई हर्ज कोई नहीं, जो लॉजिकल है उसमें कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे हो ही नहीं चाहिए। एक हमारे पास सवाल मुंबई से आया है, मनन कलारिया जी जुड़े हुए हैं। मनन जी जी, जी जी मनन कहिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मनन। यस सर। सो सर, मैं और मेरे फैमिली आपको रेगुलरली फॉलो करते हैं टैक्स गुरु Thank के you, भैया। प्रोग्राम में। Thank you, मेरा thank you। सर आपसे एक क्वेश्चन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर है। मुझे ये जी। समझना था कि ये बजट में सीनियर सिटीजन को कोई टैक्स बेनिफिट का लाभ या छूट दी गई है कि नहीं। चलिए लक्ष्मण जी, ये भी सीनियर सिटीजन की काफ़ी इनको चिंता है। सीनियर्स के लिए जो 2-3 चीज़ें की गई है, आप जैसे जानते हैं, वो जो आपका एफडी का इंटरेस्ट, उसमें टीडीएस का जो कट ऑफ था वो 50,000 का था 194A में, उसको बढ़ा के 1 लाख किया गया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। पर मैं थोड़ा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करके आपको ये बताता हूँ कि अच्छा, एनएसएस में भी जैसे कमांडर को हमने एडवाइस दिया, उनको भी फ़ायदा होगा, वो तो सुपर सीनियर हैं। पर सबसे बड़ी बात सीनियर्स के लिए लक्ष्मण जी मैं ये कहूँगा कि अब सीनियर सिटीजन की 12 लाख तक की इनकम है, उसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह है, तो वो टीडीएस की बिल्कुल चिंता न करें। उसके लिए उनको 15H 1 अप्रैल के बाद वो दे सकेंगे, 15H। और पहले 5 लाख और 7 लाख तक आप 15H दे सकते थे अगर आपकी इनकम उसके कम है तो। अब आप 12 लाख से आपकी इनकम कम है, आपका टैक्स पेएबल 0 बनता है, उसमें कैपिटल गेन हालांकि नहीं होना चाहिए, तो आप इसको दे सकते हैं 15H। और आपका बैंक या जो कंपनी है वो इंटरेस्ट डिविडेंड में से कोई भी टैक्स नहीं काटेगा। उसका सर्कुलर है जिसके बारे में हमने बहुत बार जिक्र भी किया है लक्ष्मण। बिल्कुल इसका सर्कुलर है, आपको दिक्कत तो नहीं है मनन जी? कंफ्यूजन दूर हो गया? नो सर, थैंक यू सो मच। चलिए।